और एक बात बताइए पिताजी कि इनको दर्शन किस पुण्य से हुए? कुछ तो इनके पूर्वजन्म का पुण्य होगा कि इनको दर्शन हुए। वो क्या पुण्य है आप मुझे बताइए। अब ब्रह्मा जी कहानी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं महाभक्तो दृढ़मति अस्य तस्य सुतो बाल पंचवर्ष प्रिय पितुः सुमंतोर अनवहम दुर्गा पूजो उपासन तत्परः महाभक्तो दृढ़मति सदा दुर्गा परायणः अतीत्येवं सब स्वभायासम आव्याय आव्यत्य अनुवासरम अलर्क एष तुच्छ्रुवा तुत्वा समभस्य च मातरम बालभावादीर्यते ए इति मुहुर्मुहुर् अथारोगेण विभूता बालो मात्र प्रिया सदा ए इति वदन् ध्यायन् मातरं प्राप पंचतां त्रैपुरे मंत्रराजे तदाद्यं बीजं बिंदुकं प्रक्तं वाग्भवमित्येत वाग्या अस्माद् भवति द्रुतम्। अब यहाँ पर इन्होंने वाग बीज मंत्र के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जिसकी आप लोगों को, कुछ लोगों को दीक्षा मिली है, कुछ लोग उसको कर रहे हैं, उसकी महिमा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले पूर्व काल में एक अलर्क नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, और ये जो सुमेधा भी यहाँ पर है, ये अलर्क थे पहले जन्म में, और इनके पिता का नाम था सुमंतु, और ये सरस्वती नदी के पास ही रहते थे। सुमंतु की पत्नी चारुरूपा बहुत ही पतिपरायणा थी, साध्वी थी, और यह जब ये बालक था 5 वर्ष का बालक, जब ये 5 वर्ष का हो गया, ये बोल रहा था, तो ये अपने पिता को बड़ा प्यारा था, और दिन भर मतलब 5 वर्ष की आयु से इसके अंदर माता दुर्गा के प्रति बहुत ज्यादा भक्ति थी। सुमंतु प्रतिदिन ही दुर्गा भगवती की उपासना करता और महाभक्त था, दृढ़ निश्चय संपन्न था। भक्ति में ये चीज बहुत याद रखनी है, जब आप कोई भी साधना करने चलें, अनन्य होकर के करें। ये मैटर नहीं करता किस फॉर्म के प्रति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति आपकी अनन्य हो। तो यहां पर कह रहे हैं अलर्क जो था पूर्व जन्म में महाभक्त, दृढ़ निश्चय संपन्न, और दुर्गा जी का ये अनन्य उपासक था। उनके पिता भी अनन्य उपासक थे, सुमंतु अपनी पत्नी को बार बार आई ये बुलाते थे, आई इधर, जैसे हम कहते हैं ना, ए सुनो जरा, ए इधर सुनो, आई सुनो। तो ये बच्चा पिता के मुख से आई आई सुन रहा है, तो उसे लगता है माँ का नाम है आई आई, तो वो माँ को बार बार ऐसे बुलाता था, आई आई आई। फिर समय थोड़ा बीता, ये बालक रोगी हो गया, और रोग से आई आई अपनी माँ को याद करते हुए, आई 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 कहते हुए वो मरा, परलोकवासी हो गया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं ये जो आई आई कहा इसने, इसमें बीज नहीं डाला, इसमें बिंदु के बिना इसने ये मंत्र आधा ही जपा। त्रैपुरे मंत्र राजे, ये जो मंत्र है ये त्रिपुरा का मंत्र राज है। आप लोगों को जो मंत्र मिला, जिसको आप छोटा सा समझते हो, कई बार आप लोगों के अंदर वो श्रद्धा नहीं दिखती। मुझे कुछ लोग मुझसे जब प्रश्न करते हैं, मुझे लगता है आपके अंदर श्रद्धा क्यों नहीं आ रही है, आपको लगता है छोटा सा मंत्र, इसमें क्या होगा। और इसको कह रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी। कौन कह रहे हैं, याद रखो, ब्रह्मा जी, नारद जी के पिता, हमारे सबके भी पिता, परम पिता। पूरी सृष्टि किसने बनाई, ब्रह्मा जी ने। किसके बेटे हैं, भगवान नारायण के। वो ब्रह्मा जी कहते हैं त्रैपुरे मंत्रराजे तदाद्यम बीजम बिंदुकम प्रोक्तम वाग भवम इत्येत वाग्यास्मात् भवति द्रुतम। कहते ये जो बीज जो है बिंदु के साथ जब ये हो जाता है तो ये मंत्र राज हो जाता है, मंत्रों का ये राजा है। और जो कोई इसका जप करता है, इसे ही हम वाग बीज कहते हैं। और इसके जपने से क्या होता है, कहते हैं वाणी की सिद्धि, जिसको आप छोटा सा समझते हो ना, कि कुछ होता भी है कि नहीं होता है। जब मैं आपसे कहती हूँ कि आप क्रिया करना, आपकी बुद्धि विकसित हो जाएगी, आप सुमेधा बनोगे, ये बुद्धि को सच में विकसित करता है। इतना ही नहीं, वाणी की सिद्धि। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, साधना करते हुए सत्य के आचरण पे चलना। वाणी की सिद्धि तो हो जाए, लेकिन आप
कैजुअली झूठ बोले जा रहे हो, बात बात में झूठ बोलते हो। अगर आपके अंदर ये सब आदतें हैं तो इन आदतों को आप छोड़ दो, सत्य के राह पे चलोगे तो जो आप मेहनत कर रहे हो मंत्र को लेकर के, वो मेहनत बहुत अच्छा रंग लाएगा। झूठ, प्रयास करके झूठ मत बोलो।